हेलो एवरीवन, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਤਾਂ ਜਸਟ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਜੀ ਡਿਟੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣੇ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੱਲ, ਲਾਈਗੈਂਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਆਇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਟੀਟੀ, ਕੀ ਬਣੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਟੀਟੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ, ਕੀ ਹੈਗਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਟਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਲਾਈਗੈਂਡਸ ਹੋਣਗੇ। ਲਾਈਗੈਂਡਸ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸਕੁਏਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਬਾਲਟ 6 ਅਮੋਨੀਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੋਜ਼ ਕਰਤਾ, ਸਕੁਏਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। दैट इज आवर द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोबाल्ट अपना की है सेंट्रल एटम है, अमोनिया अपना की है लाइगेंड है, ते ए की हो गया अपना कोऑर्डिनेशन स्क्वायर ब्रैकेट जेडी होगी दैट इज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ए की बन गया अपना कोऑर्डिनेशन एंटिटी कंपलैक्स बन गया है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਗੈਂਡ है ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है इलेक्ट्रॉन रिच है, ਤੇ ਜਿਹੜਾ इलेक्ट्रॉन रिच है दैट इज एक्ट एज ए ल्यूइस बेस। ल्यूइस ने की डेफिनेशन ਦਿੱਤੀ ਸੀ बेस ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਚ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਲ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਮਪਟੀ ਡੀ ਆਰਬਿਟਲਸ ਹੁੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਮੈਟਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਮੋਸਟਲੀ डी ब्लॉक एलिमेंट्स लितियां सी, ट्रांजिशन मैटल्स लितियां क्योंकि उन्हां दे विच की है वेकेंट डी ऑर्बिटल्स है। सो इट एक्ट एज ए ल्यूइस एसिड। ता कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दे विच अपना जिहड़ा बॉन्ड बनेगा वो की है ल्यूइस बेस तो किधर नूं बनेगा, ल्यूइस एसिड वाल बनेगा। ठीक है, ये चीज हैगी है। उस तो बाद जिहड़ा अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो आपदी एंटिटी जिहड़ी हैगा मेनटेन करदा है। मान लो जे इहनूं पानी दे विच पाइए तां यही एज इट इज ही रहेगा। ये नहीं हैगा कि कोबाल्ट अलग हो जाएगा ते अमोनिया अलग हो जाएगा। ठीक है, तां ये इट एक्ट एज ए वन यूनिट एक्ट करदा है एंड दैट इज द नॉन आयोनाइजेबल। ये टुटेगा नहीं, आयंस दे विच नहीं टुटेगा, ये एज इट इज रहेगा। मान लो मेरे को कंपाउंड है कंपलैक्स है K4Fe3CN6, इनू मैं वाटर दे विच पानी है तो की होएगा, इथों ये K पॉजिटिव तो आ जाएगा लेकिन ये वाली चीज की है एज इट इज रहेगी। तो जिहड़ा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो की होएगा, नॉन आयोनाइजेबल होएगा। लेकिन जेडे ए वाले आयन है पोटैशियम, ये इन्हां आयंस नूं आपां की कहने हैगे, काउंटर आयन। की कहने हैं, काउंटर आयन, जेडे कोऑर्डिनेशन स्फीयर दे बाहर लगे हुए, चाहे इधरली साइड लगे है चाहे इधरली साइड लगे है। मान लो इधर की लगे है, सल्फेट लग गया है, दिस इज द काउंटर आयन। ये भी की है, काउंटर आयन है। ठीक है, ये तो सीगा अपना कोऑर्डिनेशन एंटिटी और द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कल आपां डिस्कस किया सी लाइगेंड दे बारे। लाइगेंड की हुंदे अपने जेड़े की जिन्हां कोले की होएगा डोनर एटम होएगा ते वो की करेगा, मेटल दे नाल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ते टाइप्स ऑफ लाइगेंड भी आपां डिस्कस कर ले सी, यूनिडेंटेट, बाइडेंटेट, टरडेंटेट, टेट्राडेंटेट। ठीक है, तो आज आप डिस्कस करनी है अगे कोऑर्डिनेशन नंबर। की टॉपिक है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का की मतलब है कि नंबर ऑफ द लाइगेंड्स दैट आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द मेटल आयन, कि कितना नंबर लाइगेंड का जिहड़ा मेटल आयन दे नाल की है डायरेक्टली अटैच्ड है, वो की होएगा मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर होएगा। सेंट्रल आयन का की होएगा, वो कोऑर्डिनेशन नंबर होएगा। वट इज इट, ये होएगा किदा, सेंट्रल एटम का होएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर किदा होएगा, सेंट्रल एटम का होएगा, सेंट्रल आयन का होएगा। होएगा कि इहदे विच नंबर ऑफ लाइगेंड्स दैट आर
डायरेक्टली अटैच टू द किहदे नाल अटैच होणगे मैटल दे नाल या वी कैन से सेंट्रल आयन दे नाल अटैच होणगे। आपां एग्जांपल डिस्कस करते हैं। वी हैव अ सिल्वर साइनाइड दिस ये अपना कॉम्प्लेक्स है। हियर सिल्वर इज द सेंट्रल आयन ਇਹਦੇ ਨਾਲ these are the cyanides are the ligand ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲਾਈਗੈਂਡ ਲੱਗੇ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ CN ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਇਧਰੋਂ ਵੀ CN ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ and cyanide is the monodentate ligand monodentate है किन्ने ligand directly attached है metal ਦੇ ਨਾਲ through the coordinate bond that is 2 ਤਾਂ ਸਿਲਵਰ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਸਿਲਵਰ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਵਿਲ ਬੀ 2 ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਬਾल्ट ਐਂਡ ਅਮੋਨੀਆ ਲਾਈਗੈਂਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ 6 ਹੈ ਉਹਤੇ ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ -3 ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਬਾल्ट ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੈਟਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਅਮੋਨੀਆ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਣਗੇ अमोनिया अपना की है यूनिडेंटेट लाइगेंड अमोनिया एक ऊपर होएगा एक नीचे होगा तो किन्ने लाइगेंड्स कोबाल्ट दे नाल डायरेक्टली अटैच्ड हैगे आ वो हैगे 6 तो मेटल दा जेड़ा कोऑर्डिनेशन नंबर है दैट इज द 6 ठीक है। आपां होर ले लैनी हैगी है जिवें प्लैटिनम Cl6 -3 सेंट्रल आयन केड़ा हैगा अपना प्लैटिनम लाइगेंड केड़ा हैगा क्लोरीन दैट इज Cl नेगेटिव तो किन्ने क्लोरीन लगी है प्लैटिनम दे नाल 6 तो इहदा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होएगा दैट इज 6 तो मोनोडेंटेट दे केस दे विच मेटल एटम दा कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना बहुत ही इजी है जिन्ने लाइगेंड होंगे उन्ना ही ओदा कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। तो गल किथे आंदी है बाइडेंटेड लाइगेंड दे विच बाइडेंटेड लाइगेंड दे विच कल आपां कीता सीगा बाइडेंटेड लाइगेंड दे विच अपने कोल की है दो डोनर एटम्स है ते वो साइमल्टेनियसली मेटल दे नाल की कर रही है बॉन्डिंग कर रही है। फॉर एग्जांपल आपां ले लिए मेरे कोल मेटल है ते नाल की है एक इथाइलिन डाइमीन दी गल करदे हैं बट इज EN दैट इज इथाइलिन 1,2-डाइअमीन ये बाइडेंटेड किवें है पहला तो यही डिस्कस कर लैने दसो किवें है बाइडेंटेड यही क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ दो नाइट्रोजन एटम्स ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮੈਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬੌਂਡ ਬਣਾਣਗੇ ਕੀ ਸੀ ਇਹ CH2 दैट इज इथाइलिन फिर की अपना डाइअमीन डाई मीन्स 2 अमीन दिस नाइट्रोजन मेटल दे नाल बॉन्डिंग करेगा यही नाइट्रोजन करेगा ते जे एक EN लग गया है तो मेटल दे नाल किन्ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं 2 बन रहे हैं ना तो जे एक EN लग गया है तो मेटल दा कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 2 गल इत्थे आपां किहदी कर रहे हैं बाइडेंटेड लाइगेंड मोनोडेंटेड लाइगेंड दे विच तां सिंपल जिन्ना लाइगेंड दा नंबर हुंदा सी ओह ओदा की हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा लेकिन बाइडेंटेड दे विच आपां नूं थोड़ा जिहा कंसेप्ट समझना पेगा कि इहदे विच दो डोनर एटम की कर रहे हैं साइमल्टेनियसली बॉन्ड बना रहे हैं तो मेटल दा कोऑर्डिनेशन इत्थे की हो जाएगा डबल हो जाएगा जिन्ना ओदा नंबर है ओह तो की हो जाएगा डबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे कोल की है कोबाल्ट है एथिलीन डाइअमीन दा नंबर कितना है 3 कितना नंबर है 3 तो इत्थे ਇਹਦਾ कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी कितना हो जाएगा एक दा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना लवांगे ਆਪਾਂ 2 3 दा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा डबल हो जाएगा जिवें मैं लवां हुन ऑक्सोलेट ले लिया ਆਪਾਂ ऑक्सोलेट ਇਹ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ OX ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ OX ऑक्सोलेट किन्ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है 2 डोनर एटम बना रहे हैं ना साइमल्टेनियसली ते अगर मेटल है नाल ओदी की लग गया ऑक्सोलेट
ਤਾਂ ਮੈਟਲ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 2 ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਵਧਾਦਾ ਆਕਸੀਲੇਟ ਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਟਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹੈ that will be 4। ਤੇ ਅਗਰ ਜੇ ਇੱਥੇ 3 ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਟਲ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 6 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ठीक है, ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ एग्जांपल ਲੈਣੇ ਆ, ਕੋਬਾल्ट Cl2 An2। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਬਾल्ट ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ? तो देखो Cl ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਮੋਨੋਡੈਂਟੇਡ ਲਾਈਗੈਂਡ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮੈਟਲ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2। ਇੱਕ En ਤੋਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2। अपने को En किन्नी है 2, तो इथों किन्ना आ गया 4। 4 + 2 6। तो कोबाल्ट दा कोऑर्डिनेशन नंबर किन्ना होएगा कोऑर्डिनेशन नंबर दैट इज 6। कोबाल्ट दा कोऑर्डिनेशन नंबर इथे 6 होएगा। दिस इज ऑल अबाउट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल आयन और द एटम। ठीक है, चलो अगे आपां आपदे टॉपिक नूं वधांदे होए अगे करदे आं आपां चार्ज ऑफ अ कंपलैक्स। चार्ज की गल करते हैं आपां, किहदी गल करते हैं कंपलैक्स ते हजे आपां चार्ज कोई चार्ज नहीं लिखिया सी। स्टैप बाय स्टैप करते हैं इहदे विच आपां। मेरे कोले की है आपां टॉपिक करना है चार्ज ऑफ अ कंपलैक्स। की मतलब है इहदा? कंपलैक्स तो आपां नूं पता लग गया, कंपलैक्स दे विच की अपने कोल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप की लिखांगे मैटल लिखांगे, नाल इत्थे की होएगा लाइगेंड्स का जो भी आप नंबर पाने हैं, तो इत्थे की लिखांगे आप चार्ज लिखांगे। फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल लैने कोबाल्ट अमोनिया 6, ये पूरे कंपलैक्स से मैं चार्ज लगाया +3 लगाता +3। पहला तो इस कंपलैक्स नूं की कहांगे आपां कटायनिक कंपलैक्स। केड़ा कंपलैक्स कहांगे कटायनिक, क्योंकि ये चार्ज की है प्लस चार्ज है। जे अपनी को कंपलैक्स ये है उहदे ते चार्ज की है माइनस, तो वह केड़ा कंपलैक्स हो गया अनायनिक कंपलैक्स। एक होर ले लैंदे आ दैट इज इहदे ते देखो कोई चार्ज नहीं लिखा मैं, तो यह केड़ा कंपलैक्स होएगा न्यूट्रल कंपलैक्स। दिस इज द कटायनिक कंपलैक्स, दिस इज द अनायनिक कंपलैक्स एंड दिस इज द न्यूट्रल कंपलैक्स। तो हुण ये गल करनी है भी ये जिहड़ा चार्ज आया कंपलैक्स ते किवें आया, इत्थे चार्ज लिखे ना, तो चार्ज ऑफ अ कंपलैक्स इज द algebraic sum। कारा सम है algebraic sum of the charge carried by central atom and the ligands। की मतलब है जेड़ा ये चार्ज है ना कित्थों आया है, ये सेंट्रल एटम ते लाइगेंड्स दा चार्ज नू प्लस करके जेड़ा चार्ज बनता है दैट इज द चार्ज ऑफ अ कंपलैक्स। की मतलब हजे भी नहीं क्लियर होया? की मतलब है कोबाल्ट प्लस अमोनिया किन्नी है मेरे को इत्थे कितना नंबर है 6, दैट इज इक्वल टू +3। ये जेड़ा चार्ज ऑफ अ कंपलैक्स है दैट इज द सम ऑफ द चार्ज कैरिड बाय द सेंट्रल एटम दैट इज कोबाल्ट एंड द कोऑर्डिनेटिंग लाइगेंड। किन्ने लाइगेंड लग गए मेरे को 6। तो ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ फाइंड आउट कर सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। किवें करांगे? कोबाल्ट ते ਆਪਾਂ चार्ज पता करना है +6 मेरे को अमोनिया। अमोनिया जो भी लिखते हैं आप सिंपल लिखते हैं NH3, कोई चार्ज लिखते हैं अमोनिया ते? नहीं, अमोनिया ते कोई चार्ज नहीं है। अमोनिया इज द न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो की हो जाएगा 0 इज इक्वल टू +3। कोबाल्ट इत्थे कितना आ गया अपने को 0 दैट इज इक्वल टू +3। तो कोबाल्ट दा इत्थे जेड़ा ऑक्सीडेशन स्टेट है वो की आएगी +3।
ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ? ਰੋਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ? ਬ੍ਰੈਕਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਰਜ ਆਫ ਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਓਕੇ, ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਦਿਸ ਐਂਡ ਦਿਸ, ਕੀ ਮਤਲਬ? ਸਿਲਵਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਪਲੱਸ 2 ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਾਇਨਾਈਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ? ਮਾਈਨਸ, ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕੁਝ, ਇਟ ਮੀਨਸ -1। ਸਿਲਵਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਾਰਜ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, +2 ਇੱਕ ਸਾਇਨਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਚਾਰਜ? -1, that is equal to -1। ਤਾਂ ਸਿਲਵਰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? -2 is equal to -1, ਸਿਲਵਰ is equal to -1, ਇਹ ਕੀ ਜਾਏਗਾ? ਉਧਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? +2। ਸਿਲਵਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ? that is the +1 ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਬਾਈਡੈਂਟੇਟ ਲਾਈਗੈਂਡ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਪੋਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਆ platinum, then ਹੈਗਾ Cl4, then ਲੈ ਲਈਏ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ -2, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ that is the -2, ਕਿਹਦਾ ਸਮ ਹੈਗਾ? ਚਾਰਜ ਔਨ ਦਾ platinum +4 chloride। platinum ਤੇ ਚਾਰਜ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, +4, ਇੱਕ Cl ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? -1 is equal to -2, ਤਾਂ platinum ਇੱਥੇ ਚਾਰਜ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? -4 is equal to -2, platinum is equal to -2, -4 उधर गया +4, platinum ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ? +2। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਲੈਣੇ ਆ, ਅਮੋਨੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਲਾਈਗੈਂਡ 0, ਵਾਟਰ ਕੀ ਹੈ 0, Cl ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ? that is -1, then ਹਾਈਡਰੋਕਸੋ ਉਹ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ? -1, oxo that is -2, cyano that is -1, then thiocyanato ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? -1, ਨਾਈਟ੍ਰੀਟੋ ਉਹਤੇ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? -1। ਇਹ ਜਨਰਲ ਜੇ ਲਾਈਗੈਂਡ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਰਲੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਆ? ਆਕਜ਼ੋਲੇਟ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਗੈਂਡ ਹੈ ਆਕਜ਼ੋਲੇਟ, EN ਜਾਂ ਗਲਾਈਸੀਨੇਟ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਕਜ਼ੋਲੇਟ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਲਾਈਗੈਂਡ ਹੈ? that is the bidentate ligand। ਆਕਜ਼ੋਲੇਟ ਉਹਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੈ? C double bond C, that is this। ਇੱਕ ਆਕਜ਼ੋਲੇਟ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੈ? -1 -2, that is the -2। ਇੱਕ ਆਕਜ਼ੋਲੇਟ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ? -2। ਮੈਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ -2 ਚਾਰਜ। ਤਾਂ ਕੋਬਾਲਟ ਦਾ ਚਾਰਜ +2 ਆਕਜ਼ੋਲੇਟ ਦਾ ਚਾਰਜ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੈ? -2। ਕੋਬਾਲਟ ਤੇ ਚਾਰਜ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, +2। ਇੱਕ ਆਕਜ਼ੋਲੇਟ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੈ? that is -2 is equal to -2। ਕੋਬਾल्ट इथे मल्टीप्लाई हो गए -4 is equal to -2। कोबाल्ट ते कितना चार्ज आ गया? that is +2। तो बाइडेंटेड लाइगेंड दे विच आपां नूं चार्ज दा ध्यान रखना पेगा। जिहड़ा ईन है इथाइलिन 1,2 डायमीन वो न्यूट्रल है, उते कोई भी चार्ज नहीं हैगा। ठीक है, देन अपना आ गया, ये हो गया अपना बाइडेंटेड लाइगेंड दा केस हो गया। देन हाँ आप देखो इत्थे की है, मैटल ते जिहड़ा सेंट्रल एटम है उते की फाइंड आउट कर रहे हैं? चार्ज फाइंड आउट कर रहे हैं। दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम और द आयन। ऑक्सीडेशन स्टेट की हुंदी है? जिवें आपां मैटल दा की कीता सी, पहला मैटल दा की फाइंड आउट कीता सी? कोऑर्डिनेशन नंबर। यही फाइंड आउट कीता सी ना मैटल दा कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट कीता सी। हुण आपां मैटल ते की कीता है? मैटल दा की फाइंड आउट करता है? ऑक्सीडेशन स्टेट। की मतलब की है? इट इज द चार्ज
कैरिड बाय किहदे ते आया चार्ज, कैरिड बाय सेंट्रल एटम और आयन कदों, when the ligands are removed, ligands ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ removed, ligand ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ with the electron pair, ligands are removed along with electron pair, ਜਿਹੜੀ electron pair ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, share ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ with the central atom, that are shared with the central atom or the ion. ਮੈਟਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ ਹੈ ਜਾਂ ਆਇਨ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਗੈਂਡਸ ਹੈ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰ, ਕਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬੌਂਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਈਗੈਂਡ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲਏ, ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਏ, ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆਏਗਾ, दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल। ठीक है, देन नेक्स्ट टॉपिक इज द होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स एंड द हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। बहुत इजी है, होमो मीन्स सेम, एज कॉम्प्लेक्स दे विच सारे लाइगेंड्स की होंगे, सेम होंगे। देखो इत्थे सारे सेम है, लेकिन मैं एक होर लिखनी है जिहदे विच की है वैरायटी आ गई, वैरायटी किवें आ गई लाइगेंड्स दी, इत्थे Cl आ गया ते इत्थे की आ गया, अमोनीया आ गया। इहनूं जदों नेमिंग करांगे ना तां उदों इहदा लाइगेंड दा नाम की होएगा, अमाइन। तां जदों मोर देन वन टाइप ऑफ लाइगेंड प्रेजेंट होण तां उहनूं की कहने ने आपां, हेट्रोलैप्टिक कंपलैक्स कह दिंदे हैगे। ठीक है, ये अज दा अपना टॉपिक इन्ना ही सीगा ते बाकी आपां कल नूं कंटिन्यू करदे हां। जे किसी नूं ये लैक्चर वधिया लग्या तो प्लीज़ इहनूं लाइक सबसक्राइब ते शेयर कर दो, ताकि जिहड़ा मेरा मोटिव है कि वध तों वध बच्चे इस दा बेनिफिट लै सकन वो पूरा हो सके। थैंक यू।